नमस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कुछ नया सीखा है मैंने कश्मीर में रहने वाले हमारे एक परिवार से। तो आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ कश्मीर की यात्रा पे मेरी नजर। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने ये बनाने का इसलिए सोचा कि निखिल अभी बच्चा है और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो सकती है, लेकिन मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन। हमारा ट्रिप शुरू हुआ 10 मार्च 2023। हम अपने घर से कश्मीरी गेट तक के लिए गए, जहाँ से हमें हमारी वॉल्वो मिली। ये वॉल्वो जम्मू तक की थी। वॉल्वो सर्विस यूज्ड टू बी अ गुड ऑप्शन अर्लियर, बट नाउअडेज इट्स वन वर्स। मैं आपको बस रूट बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी फॉर कश्मीर, क्योंकि इवन दो आप ऑनलाइन बुक करवा लेंगे, स्टिल आपको वहाँ जाकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अचानक वो आपकी सेटिंग बदल देंगे या फिर पिकअप पॉइंट बदल देंगे विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन, तो बाद में जाके आपको बहुत परेशानी झेलनी। लेकिन समहाउ हमें हमारी सीट्स तो मिल गई। सीट्स वो कंफर्टेबल, लेकिन जो बस का एस्टिमेटेड टाइम था 7 PM वो बढ़कर 10:30 हो गया। हम तो बहुत परेशान हुए, बट फाइनली बस चल गई और सब अपनी अपनी सीट्स पर कंफर्टेबल हो गए। अब बस रुकी पंजाब के एक ढाबे पे अप्रॉक्स 2:30 बजे के अराउंड, और वहाँ काफ़ी टूरिस्ट हमें दिखे और हमने डिसाइड किया कि हम डिनर करेंगे, क्योंकि हमने शाम से कुछ खाया नहीं था बिकॉज द बस वाज ऑलरेडी लेट। हेलो 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 हमने दाल मखनी और रोटी ऑर्डर की और चाय। तो आप लगा लीजिए दाल मखनी का ऑर्डर जस्ट फॉर 3 people इट वाज अराउंड 500 रुपीज। तो मुझे तो वो काफ़ी कॉस्टली लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप सब अपना अपना खाना लेकर जाएं तो बेटर है। फिर हम चल दिए और सुबह बस ने हमें 6 बजे जम्मू बस स्टैंड उतारा। जम्मू आने तक मेरे दोनों सिम कार्ड बंद हो गए, क्योंकि इट वॉज प्रीपेड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि whenever you travel to Jammu and Kashmir, just try to carry a postpaid SIM there, क्योंकि आपके प्रीपेड सिम वहाँ वर्क नहीं करेंगे ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। जम्मू बस स्टैंड से हमें कश्मीर तक जाने के लिए टवेरा मिल गई, जिसका अप्रोक्सीमेट प्राइस था 1200 पर पर्सन। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर सकते हैं। टवेरा श्रीनगर तक की थी, लेकिन हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जाना था और बेसिकली हमें कोकरनाग उतरना था, जो कि नदीम का घर वहीं है और कोकरनाग जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो टवेरा से हमारा चढ़ाई का रूट शुरू हो गया और वहाँ बीच में हम लंच के लिए उतरे। वहाँ हमने एक अलग ही मिक्स्ड वेज सब्जी और एक फ्राइड रोटी खाई, जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। मिक्स्ड वेज सब्जी बड़ी टेस्टी थी। हमें ढाबे वाले ने बताया कि वो कोई सेम टाइम पे फ्रेशली प्लग्ड वेजिटेबल्स थे। लंच करके हम फिर निकल गए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं आइडिया था कि फ्राइडे के दिन रोड किसी रीजन से क्लोज रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा। फाइनली हम शाम को नदीम के घर पहुंचे। इट वाज अप्रॉक्स 7 PM। आई विल नाउ स्विच इट ओवर टू निखिल। जम्मू से कश्मीर जाते समय बीच में एक बहुत लंबी टनल आती है, जो कि 16 किलोमीटर लंबी है। जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली हम कश्मीर पहुंच गए। वहाँ पर नदीम और उसका एक फ्रेंड हमें पिकअप करने आए हुए थे अपनी कार से। तो हम बहुत थके हुए थे और उसके बाद उन्होंने हमें पिक किया और हमारी जान में जान आई, क्योंकि इतने लंबे ट्रैफिक जाम के फंसने के बाद वी वर सो टायर्ड। बीच में हमने कुछ पकौड़े वगैरह लिए, ऑल्दो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे स्नैक्स प्रिपेयर करके रखे थे घर पे, एंड देयर फैमिली वाज वेटिंग फॉर अस ईगरली। तो हम जैसे ही घर पे पहुंचे वी गॉट अ वार्म वेलकम। हम इतने खुश हुए और हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा ऐसा वेलकम होने वाला है। घर पहुंचते ही दे वर सो वार्मली वेलकमिंग अस कि हमें फील ही नहीं हुआ कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। नदीम को तो मैं पहले से जानती थी, बट नदीम की वाइफ और बेटी जो कि इतनी क्यूट थी, हम उनसे पहली बार मिल रहे थे एंड दे वर सो काइंड एंड पोलाइट। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे वी गॉट फ्रेश, और उनका घर इतना सुंदर था, है कि नहीं निखिल? इतना सुंदर घर, जो मैं सोचती थी कि काश हमें होम स्टे या होटल में ऐसा घर मिले, एंड वी गॉट इट। मतलब कश्मीर का जो कल्चर है वो आप उस घर में पूरी तरह देख सकते थे, और होटल का आपको बिल्कुल फील नहीं आया उस घर में, है ना निखिल? तो जैसे ही हम उस घर में गए, हमें सबसे पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट ऑफर किया, चाय जो इतनी टेस्टी थी, और
बस हमारी सारी थकान उतर गई। और ब्रेकफास्ट में क्या बोलूँ, मतलब इतनी वैरायटीज में रख दिया। और वहाँ का अलग ही एक कल्चर था जो वो फॉलो करते हैं। घर में, पूरे घर में कारपेट्स बिछे होते हैं, बिल्कुल घर का लुक डिफरेंट। और नसरीन आंटी ने हमको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया। और गर्म रहती थी चाय, तो फिर ऐसे बना के रख दो, पियो एक एक कप, जितना मन करे पियो, डाल दो पियो, डाल दो। इमीडिएटली हमें तो भूख नहीं लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम ब्रेकफास्ट खाकर हमें बहुत हैवी फील हो रहा था। बट ऑब्वियसली उन्होंने हमारे लिए इतने प्रिपरेशंस कर रखे थे, उसके बाद उन्होंने इतना सारा खाना सर्व कर दिया, हमें तो देखते ही पेट भर गया। बट जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी वो ऐसी थी कि बस क्या ही बोलूं, मतलब ऐसी मेहमान नवाजी तो मैंने शायद कहीं नहीं देखी। इतना अच्छी तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बर्तनों में हमारे हैंड वॉश कराए, और हमें तो बस रॉयल फीलिंग आ गई, है ना निखिल? हाँ बिल्कुल। बस, और मतलब जो मैं आपको क्या ही बताऊं कि हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस, हमने जो भी पहले सोच रखा था कश्मीर के बारे में, वो फर्स्ट डे में ही रॉन्ग साबित हो गई। मैं आपको क्या ही बोलूं, कश्मीर के बारे में बहुत सारे लोगों का गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, ड्यू टू एनोनिमस रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो डर, वो एंजाइटी मेरे भी माइंड में थी। लेकिन जब मैं कश्मीर में गई तो आप मानिए कि फर्स्ट डे में ही वो सारा मतलब वैनिश हो गया। तो चलिए अब हम आपको इनके घर का एक छोटा सा टूर देते हैं। तो नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम आसपास की जगहों को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि हम लास्ट डे बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्ट हो चुके थे। तो पास में ही एक ट्रॉट फिश फार्म था जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉट फिश फार्म है, और वो इंटरनेशनली ट्रॉट फिशेस सप्लाई करता है, और ये ट्रॉट फिशेस बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। वहाँ पे हमने खूब मस्ती की, और अरवा ने तो बहुत ज्यादा। उसी से कनेक्टेड एक और पार्क था, हम फिर वहाँ गए। वहाँ पे बच्चों की स्विंग्स और बहुत ज्यादा ग्रीनरी और नेचुरली फ्लोइंग स्प्रिंग, जो कि झरना, वहाँ पे वो थे, और हमारा तो देखते ही दिल खुश हो गया। फिर हमने वहाँ कुछ सेल्फीज और फोटोज लिए, और फिर हमने एक पिकनिक की। ये पार्क देख के ही मेरा दिल ऐसा खुश हुआ कि हाँ, ये ही तो है पैराडाइज। जो मैं सुनती आ रही थी, मुझे वो प्रूव करना था। हाँ, मैं सोचती थी कि कश्मीर में ऐसा क्या है जो सब बोलते हैं कि इंडिया का स्वर्ग है, लेकिन आगे तो मैं क्या ही जाऊंगी। ये पार्क देख के मुझे ऐसा फील आ गया, क्योंकि हम मार्च में गए थे तो ये स्प्रिंग्स का सीजन था, तब भी ये पार्क इतना सुंदर था। तो आप सोचिए कि अगर हम समर में जाएंगे जब फूल खिलते हैं तब कितना सुंदर हो। उसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पे एक जगह गए जिसका नाम है मार्तंड सन टेम्पल। ये टेम्पल बिल्ड हुआ था एट द टाइम ऑफ पांडवास इन द 8th सेंचुरी। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है।
मार्तन टेम्पल से निकलने के बाद हम सिंथेन टॉप की तरफ जाने लगे। सिंथेन टॉप एक बहुत ही सुंदर ग्लेशियर है। यह नदी अंकल के घर से ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैवी स्नोफॉल की वजह से वहाँ की एंट्री बंद कर दी गई थी। आप सिंथेन टॉप के फ़ोटोज़ गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आप जब भी कश्मीर जाएं सिंथेन टॉप को बिल्कुल मिस मत करना, और हम भी अगली बार सिंथेन टॉप ज़रूर जाएंगे। तो क्योंकि सिंथेन टॉप की एंट्री तो बंद हो चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं नदी के किनारे बैठकर बिरयानी खाएंगे। वहाँ की हवाएं इतनी तेज़ और ठंडी थी कि हमें कुछ ही देर में ठंड लगने लगी। इस दिन हम निकले थे गुलमर्ग के लिए, जिसके लिए हम आए थे। मैं गुलमर्ग के लिए बहुत एक्साइटेड। इंडिया में केसर की ग्रोथ आपको सिर्फ कश्मीर में देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ही रेयर है। यहाँ पे आपको केसर की एक छोटी सी डिब्बी भी 2000 रुपीज में मिलेगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। ऑन द वे हम कुछ ना कुछ खाते पीते तो चलते ही थे, बट हमने कहवार कभी ट्राई नहीं किया था। तो नदीम ने गाड़ी रोकी और हमने कहवार ट्राई किया। तो इट वाज गुड इन टेस्ट। हाँ, डिफरेंट तो था, क्या पता शायद आप सबको ना भी पसंद आए, बट मुझे तो अच्छा लगा फॉर अ चेंज। और जनरली कहवा जो है वो कश्मीर की विंटर्स के लिए बना हुआ है, क्योंकि इट कीप्स यू वार्म। और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐड किए जाते हैं। गुलमर्ग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे का डिस्टेंस है, तो आपको थोड़ा सा टाइम से निकलना पड़ेगा। जनरली टूरिस्ट जो हैं वो अनंतनाग में स्टे नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ बिट आइसोलेटेड। बट हाँ, बहुत सुंदर है, कोई रिस्क की बात नहीं है। गुलमर्ग का एरिया शुरू हो गया है और हमें तो पहाड़ देखकर बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। ऐसे बर्फ वाले पहाड़ तो जिंदगी में नहीं देखे थे। और मैंने पर्सनली भी स्नो पहली बार एक्सपीरियंस की थी। हमने बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लेट्स सी क्या क्या होता है। तो गुलमर्ग पहुंचने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम नीचे ही पहले खाना वाना खा ले, लंच कर ले, क्योंकि ऊपर जाने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाए या वहाँ रेस्टोरेंट कैसे हो। तो हमने एक रेस्टोरेंट चूज किया और वहाँ हमने लंच कर लिया। तो वहाँ पे हमने मटन रोगन जोश वो मंगाया और फ्राइड राइस मंगवाई। फूड वाज ओके, नॉट सो गुड। हाँ, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप गुलमर्ग जाने से पहले ऑन द वे ही अगर आप कहीं पे लंच कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एज सून एज यू टच द एरिया वहाँ पे खाना महंगा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपनी पॉकेट बचानी है तो हाँ, पहले से ही अगर आप लंच कर लो तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगी कि गुलमर्ग जाने से पहले नीचे ही आपको बहुत सारे सेलर्स जैसे कि ग्लव्स और शूज ये सब आपको मिल जाएंगे, सॉक्स एंड ऑल। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप उनसे बाय मत करना, बिकॉज आपको ऊपर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, इन केस अगर आपके शूज गीले होने वाले हैं, इन दैट सिनेरियो आप ऊपर जाके शूज ले सकते हैं। अदरवाइज ग्लव्स अगर आप अपने घर से लेकर गए हो तो देन यू कैन वेयर दोज, और उसके अलावा सॉक्स तो आई थिंक आप पहनकर ही जाओगे। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता ग्लव्स की भी आपको बर्फ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इट्स नॉट सो कोल्ड है। गुलमर्ग पहुंचने के बाद ऊपर आपको स्कीइंग, स्लेजिंग ये सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे, जिनका आप वहां जाकर पैकेज ले सकते हैं। और जब आप पैकेज लेंगे तो आपको वो ग्लव्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि नीचे से ग्लव्स खरीदिए मत, दैट वुड गो वे। तो हम लोग गुलमर्ग पहुंचे अप्रॉक्स 3:30 बजे आफ्टर लंच एंड ऑल। और उसके बाद हमने जो देखा नजारा वो तो बिल्कुल बयान करने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे सफेद पहाड़ तो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे, बस मैंने टीवी पे देखे थे। बर्फ देखने का मेरा बहुत मन था, बीचेस मैंने देख लिए, डेजर्ट मैंने देख लिया, बस बर्फ देखना रह गया था। और दैट वाज द डे। तो उसके बाद हमने स्कीइंग और स्लेजिंग इन सब का एक पैकेज ले लिया। वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाता है वहाँ पे।
और एज सुन एज वी रीच देयर उन्होंने हमें वहाँ पे पुश कर दिया, तो वी स्टार्टेड डूइंग आवर एक्टिविटीज। तो सभी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ले ली थी जिनका मैंने नहीं सोचा था। मेरी मम्मी उन्होंने भी कुछ ना कुछ ले लिया और वी वर सो सरप्राइज। हम जब स्कीइंग कर रहे थे तो वो स्लेज करके नीचे आई, मैं तो शॉक हो गई क्योंकि वो तो कभी कुछ करती ही नहीं। तो शी ऑल्सो एंजॉयड इट अ लॉट। और निखिल ने तो भाई कमाल कर दिया। तो स्कीइंग मतलब हम सबने की, नदीम ने, नसरीन ने, मैंने, निखिल ने। स्कीइंग मम्मी ने नहीं की, उन्होंने स्लेज किया। और स्कीइंग के लिए मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं वहां जाकर स्की करूंगी क्योंकि मुझे लगता था इट वाज वेरी टफ। और निखिल को देख के तो भाई, निखिल ने तो जो प्रोफेशनली स्की करा है, तो मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी। गिरे हम सब थे लेकिन मजा बहुत आया। उसके बाद फिर हमने वहां एंजॉय करने के बाद, खूब एंजॉय करने के बाद हमने वी लेफ्ट फॉर श्रीनगर क्योंकि इट वाज डिसाइडेड कि हमें हाउस बोट स्टे भी करना है। और मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा थी कि हाउस बोट में तो एक रात रुकूंगी ही रुकूंगी क्योंकि दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। तो उसके बाद हम शाम के टाइम हमने घर वापस जाने से बेटर हमने सोचा क्यों ना श्रीनगर निकल जाए, क्योंकि घर वापस जाते तो वो बहुत ज्यादा लंबा होता और नेक्स्ट डे हाउस बोट जाने में भी उससे डबल डिस्टेंस पड़ती। तो हम निकल गए श्रीनगर के लिए। गुलमर्ग में जब आप जाते हो तो जब आप एक्टिविटीज के पैकेजेस लेते हो तो आप उनसे रेट्स पहले ही फिक्स कर लेना क्योंकि बाद में वो बहुत बहस करते हैं। हाँ, अब वो आपको रेट्स भी बहुत हाई बताएंगे। अगर आप टूरिस्ट हो, लोकल्स के रेट वहाँ पे डिफरेंट होते हैं और टूरिस्ट के रेट डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपके साथ लोकल्स हैं देन यू आर इन अ बेनिफिट। हमारे साथ तो नदीम और उनकी फैमिली थी तो इसलिए हमें तो बहुत बेनिफिट मिला। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि गुलमर्ग में आप होटल स्टे के बदले आप नीचे कहीं स्टे ले लेना, क्योंकि हाँ वो अलग बात है कि अगर आपको गुलमर्ग एक्सपीरियंस करना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऊपर आपको होटल्स ट्रिपल रेट हाई मिलेंगे। तो इससे बेटर है आप कहीं और स्टे लेकर आप मॉर्निंग में फिर से गुलमर्ग जा सकते हैं। हमारा प्लान कुछ और था, हमें सेम डे हाउस बोट जाना था जो कि श्रीनगर में है। तो हमने डिसाइड किया वो रात तो हम हाउस बोट स्टे करेंगे, तो वी सेट आउट फॉर श्रीनगर। फिर हम कुछ देर श्रीनगर घूमे और उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स पिकअप किए और फिर हम डल लेक के पास पहुंचे क्योंकि हमको वहां से अपनी शिकारा राइड, क्योंकि हमने हाउस बोट प्री बुक नहीं करवाई थी तो नदीम अंकल ने उसी टाइम जाकर हाउस बोट बुक करवाई और हम अपनी शिकारा में जाकर बैठे और उन्होंने हमको अपनी हाउस बोट तक ड्रॉप कर दिया। ये हमें 4-10 मिनट अरे जी नहीं भैया आपकी दवाई नहीं पता कितने कौन सी वाली? हाँ आपको नहीं जरूरत पड़ेगी फिर। देखो ट्रेनिंग के पूरा स्टीयरिंग वहां तक घुमा के को क्या बताऊं, द हाउस बोट वाज फैबुलस। मतलब कि ड्रीम जो कि सबका होता है कि कश्मीर के हाउस बोट में स्टे करना, और मेरा ड्रीम तो पूरा हो रहा था। हाउस बोट आप देखिए, मैं आपको इसका टूर कराती हूँ। हाउस बोट में घुसते ही मेरा मन किया मैं यहाँ से कभी ना निकलूं। डल लेक के अंदर बिल्कुल बीचों बीच ये हाउस बोट था जहाँ से आप बाहर का मार्केट, श्रीनगर का मार्केट इजीली देख सकते हैं सामने। ये हाउस बोट के अंदर सारी फैसिलिटीज थी, लग्जरियस फैसिलिटीज। मैं आपको सब दिखाती हूँ। गीजर भी था, आपको इसमें बाथटब, डबल बेड, गीजर। ये एक सिंगल हाउस बोट था जो हमने कम्प्लीटली बुक करा लिया था। इसमें 2 रूम्स थे, जो एक नदीम की फैमिली का था, एक हमारी फैमिली का था, और इतना लग्जरी था। पूरी हाउस बोट हमारी थी, हम आराम से घूम रहे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम हाउस बोट के आंगन में बैठ के डिनर करेंगे। और फिर जब हमने डिनर किया तो हमको तो मजा आ गया क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और व्यू भी बहुत अच्छा था, नाइट व्यू। और फिर मजा आ गया था हमको डिनर करके। फिर हमने डिसाइड किया कि हम हाउस बोट के आंगन में बैठ के डिनर करेंगे। और फिर जब हमने डिनर किया तो हमको तो मजा आ गया क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और व्यू भी बहुत अच्छा था, नाइट व्यू। और फिर मजा आ गया था हमको डिनर करके। फिर हम सो गए। पीछे देखो, ओ पीछे देखो। अच्छा हमारे
भूत आए खा जाएगा, खा जाएगा। मुझे कुछ दे दो। तो यही था हमारे कश्मीर का व्लॉग। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कितना अच्छा लगा हमारा व्लॉग। अगर आपको और ऐसे ही व्लॉग देखने हैं हमारे, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही सारे अलग अलग सिटीज़ के जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, गोवा और ऐसे ही काफ़ी सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। एंड अब हम आ चुके हैं शॉर्ट्स पे। अब हम शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको दिखेंगे। तो अगर आपको हमारे शॉर्ट वीडियोस देखने हैं जो कि काफ़ी फ़नी होते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के पिन लिंक में क्लिक कर सकते हैं और हमारे शॉर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर एवरीवन एंड हमें भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी नेक्स्ट ट्रिप कौन सी होने वाली है। बाय बाय।